बिस्मिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्ततअत मिनहुम बिसौतिक वअज्लिब अलैहिम बिख़ैलिक व रजिलिक वशारिकहुम फ़िल अमवालि वल औलादि वअइदहुम वमा यअइदहुम अश-शैतानु इल्ला ग़ुरूरा वक़ाल तआला थुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातन मुहतदीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। खुतबे मसनूना के बाद सूरह निसा और सूरतुल आराफ से चंद आयात करीमा की तिलावत की गई हैं, जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतानी हथकंडों और साजिशों और उनके मकरो फरेब का तज़किरा किया है। यानी शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईद, शैतान अपने गिरोहों को जमा करता है, अपनी पार्टी को जमा करता है, अपने लश्कर को जमा करता है। किस लिए जमा करता है? लियकूनु मिन अस्हाबिस सईद, ताकि तमाम इंसानों को जहन्नमियों की जमात में शामिल कर दे। क्योंकि शैतान ने पहले ही कह दिया था क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरे तमाम बंदों को गुमराह कर दूंगा, इल्ला इबादक मिनहुम मुख़लसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों। मैं अपनी बात को थोड़ा रोक रहा हूँ इसलिए कि आप हजरात माशाअल्लाह इत्मीनान से बैठे हुए हैं, अल्लाह जज़ा खैर दे, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आपके सफ़ों में बीच में जगह बहुत है। आप आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए, उसी तरीके से करीब करीब बैठिए ताकि आने वाले लोगों को जगह मिल जाए। अपनी ही लाइन में रहिए और करीब करीब खिसकिए खिसकिए, जज़ाकल्लाह खैर। अब आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए, उसी लाइन में रहिए। जब मिल मिल के बैठिए, मिल मिल के बैठिए, जगह खाली है ताकि जगह मिल सके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो शैतान जो है अपने तमाम हथकंडों को इस्तेमाल कर रहा है और अल्लाह ताला के सामने कसम खाया सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं उन पर हमला करूँगा, उनके आगे से भी और पीछे से। आने का मतलब हमला करूँगा, आगे से भी हमला करूँगा, पीछे से भी, दाएँ से भी, बाएँ से। शैतान के पास हर तरह की फ़ौज है, आसमानी फ़ौज है, ज़मीनी फ़ौज है, सवारी वाली फ़ौज है।
तो अल्लाह ने फरमाया वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वजलिब अलैहिम बिखैलिक वरजिलिक वशारिकहुम फिल अमवालि वल औलाद वइदहुम वमा यइदहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा। अल्लाह ने फरमाया जिसको तू चाह बहका ले, भड़का दे अपनी आवाज़ से। शैतान अपनी आवाज़ से भी लोगों को गुमराह करता है। शैतान में आवाज़ है नहीं तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अक़बा ऊला में जब अंसार के लोगों से हज के अंदर बैत किया था इस बात पर कि मदीना जाएंगे तो आप लोग हमारी हिफाजत करेंगे, जिस तरह आप अपनी औलाद की, अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारी भी हिफाजत करेंगे। हालांकि लोगों को पता नहीं, वो गार के अंदर थे, छुपे हुए थे, छुप के बैत किया। शैतान को पता चल गया और ऐलान कर दिया मक्का के लोगों, ये मोहम्मद जो है फला फला लोगों से बैत कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इसका मतलब है कि शैतान को आवाज़ है, और शैतान की आवाज़ की दूसरी शक्ल क्या है? ये म्यूजिक की आवाज़, ये गाने की आवाज़, ये शैतान की आवाज़ है। इसके जरिए शैतान लोगों पे हमला करता है। जिसको चाह तू गुमराह कर दे अपनी आवाज़ से, म्यूजिक की आवाज़ से, गाने की आवाज़ से। वजील में हमला कर अपनी खैली, घुड़सवारी से, घोड़े की फौज है उसका। खैल के माना घोड़ा, घोड़े की फौज है उसकी, घुड़सवारी है वो, उसके पास सवार है, फौज है। वजील में खैली के वरजी, पैदल 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 फौज भी उसके पास। उनके माल और औलाद में तू शरीक हो जा, माल में भी शरीक हो गया, गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह किया, फला बाबा की दरगाह पे जा करके मुर्गा चढ़ा दिया, यही तो है। अगर ये काम होगा तो हम फला बाबा को खुश करने के लिए काम करेंगे। शिरक या कुफ्र या अमल। औलाद में शरीक हुआ, हलाल लुक़मा नहीं, हराम लुक़मा है, जाहिर है उसका असर औलाद पे पड़ेगा। और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उसमें दुआएं नहीं पड़ी, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैतान व जन्निबना शैतान मा रज़क़तना। अगर पढ़ लिया तो फिर शैतान दाखिल ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो शैतान नुत्फ़े के साथ दाखिल हो जाता है। तो ये सब शैतान के मदाखिल है, इंट्रेंस है, दाखिल होने के रास्ते हैं। और ख़ास तौर से शैतान इंसान के बदन में दाखिल होता है 3 तरीक़े से। एक तो शुबहात के जरिए, जिस पर पहले काफ़ी आप लोग सुन चुके हैं, दिन में शुबहा पैदा करेगा क़यामत के बारे में, ये तो आप लोगों को पहले से माशाअल्लाह मालूम। दूसरा शहवात के जरिए, ख्वाहिशात के जरिए, नफसानी ख्वाहिशात, औरत की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, पैसे के जरिए, शहवात के जरिए इंसान के बदन में दाखिल होता है। हलाल पैसे पर तबीयत नहीं लगेगी, यार ये तो ऐसे ही। हराम कमाने में मजा आता है, हराम खाने में मजा आता है, ये शैतान खुशनुमा बना देता है। और ये शैतान दाखिल होता है गज़ब के जरिए, गुस्सा आ गया शैतान दाखिल हो गया। और खास तौर से औरतों के बदन में शैतान दाखिल कब होता है? जादू का हमला हो, या जिन का हमला हो, या नजर बद का हमला हो, या आम हालात में शैतान का हमला हो। ये जितने सब शैतानी रास्ते हैं, जादू भी शैतान की तरफ से, और आसेब भी शैतान की तरफ से, जुनून की बाज़ किस्में शैतान की तरफ से, नजर बद भी शैतान की तरफ से, ये सब लेकिन दाखिल होने के ही रास्ते हैं, या तो शहवात के जरिए, या शुबहात के जरिए, या गुस्से की हालत में। हद से ज्यादा गुस्सा हो उसी बहाने शैतान दाखिल हो जाता है। तो इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आगाह कर दिया है कि देखो हमने तुमको पैदा किया आजमाइश की, माली आजमाइश भी होगी, जानी बीमारियों की भी आजमाइश होगी। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, दुश्मनों का खौफ दिलाकर, वलजू, भूख के जरिए, वनक्सी मिनल अमवाल, मालों में कमी करके, वलअनफुस, जानों में कमी करके, जान की आजमाइश, रिश्तेदार वफात पा गए या जान की तकलीफ में अल्लाह ने डाल दिया। तो ये मदाखिल जो है शैतान के, ये भी हमारे लिए आजमाइश है। इसको कहते हैं रूहानी बीमारियां, इसको कहते हैं रूहानी बीमारियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नात से मुतालिक बताई कि जिन्नात और शैतान दोनों एक ही है। काना मिनल जिन, ये इब्लीस जिसने सजदे से इनकार किया, तमाम शैतानों का, तमाम जिनों का बाबा वही है, इब्लीस। इस पर इत्तेफाक है। जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक मोहलत दे रखी है, और वो अपना तख्त बिछाता है बहुत बड़े समुंदर में। उसका जो शाही तख्त है ना, वो बिछाता है समुंदर में, हदीस मुस्लिम चली हुई। और अपने जितने कारिंदे हैं, उसके जितने काम करने वाले वर्कर्स हैं, जितने फौज हैं, सबको ट्रेन करता है, उस सब की ट्रेनिंग होती है। और दिन में जा करके गुमराह करते हैं लोगों को, फिर रिपोर्ट लेता है उनसे
जब शाम में जाते हैं या जो भी वक्त होता है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, सब अपनी कारगुजारी सुनाते हैं, लेकिन खुश नहीं होता। जो कहता है कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, कहा कौन सा कारनामा अंजाम दिया, कहा कि मैंने जो है मियां बीवी में तफरीक डाल दिया, तो वो बहुत खुश होता है, उसको गले लगाता है कि असल काम तुमने किया। क्यों? मियां बीवी के इख्तिलाफ से खानदान तबाह होते हैं, पूरे बच्चे बर्बाद होते हैं, इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती है, वहां से सारे शैतान के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हारूत मारूत के वाक़े में जो बयान किया, फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, जब यहूदियों ने अल्लाह की किताब को छोड़ा और अंबियाई मिशन से गाफिल हो गए, अल्लाह की इबादत के मुकाबले में बछड़े की इबादत में मशगूल हो गए, सूद में मुबतला हो गए, रिश्वत में मुबतला हो गए, हराम कारी में मुबतला हो गए, झूठ बोलने लगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर शैतानों को मुसल्लत कर दिया और वो जादूगरी में दाखिल हो गए। और वो जादूगरी क्यों सीखते थे, वो जादू क्यों सीखते थे? फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, ताकि मियाँ बीवी में क्या करें, इख्तिलाफ डालें, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ डालें। अल्लाह ताला ने उसी वाक़े से मुतल्लिक़ फरमाया, वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिह्र, शैतान ने जो हंगामा कर दिया, लोगों में मशहूर कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी उसी जादूगरी पर थी, इसलिए उनकी हुकूमत जिनों पर थी, हवाओं पर उनकी हुकूमत थी, चिड़ियों की बोली उनको आती थी, इला आखिरी। तो शैतान ने मशहूर किया कि जादूगरी के लिए किया, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जादूगरी के जो गंदे काम थे उसको उन्होंने जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन शैतान ने उसके बाद लोगों को गुमराह किया और वसवसे के जरिए या ख्वाब के जरिए शैतान ने उन जगहों की निशानदेही कर दी जहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू को दफन किया था। फिर लोगों ने उसे निकाला, फिर उस गंदगी मुब्तला हो गए, फिर अल्लाह ने हारूत मारूत दो फरिश्ते को नाजिल किया, जैसे कि इब्न कसीर कहते, और वो लोगों को कहते थे इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, तुम जादू सीख करके कुफ्र मत करो। फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, वो सीखते थे उनसे जादू, फरिश्तों से। सही कौल है यही है, अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा। और जादू का मकसद क्या था? मियाँ बीवी में इख्तिलाफ डालते थे, इसका मतलब जादू के जरिए तफरीक पैदा होती है। आप कहेंगे क्यों नुकसान होता है? तो नुकसान इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए भेजा है। क्या इब्लीस से नुकसान नहीं होता? मियाँ बीवी में तफरीक नहीं पैदा हो सकती? कोई जादूगरी का 1 मिनट में अगर किसी मुल्क से कोई बेहतरीन मिठाई ला करके दे दे या कोई अजायबात की सैर करा दे, तो हम कहते हैं ये वक्त का वली हो गया, बहुत बड़ा आदमी है। तो ये शैतानी अमल है, सिफरी अमल है, आप उसको धोखा ना खाइए। अगर जादूगरी के जरिए से अगर सारी चीजें हासिल हो जाती तो फिर इमाम यूसुफ का कौल है, मन तलब अल माल बिल कीमिया फकद अफलस, जो जादूगरी के जरिए माल कमाएगा हमेशा कल्लाश रहेगा, मोहताज रहेगा, गरीब रहेगा, फकीर रहेगा, मिस्कीन रहेगा। जादूगर हमेशा फकीर ही रहते हैं, कभी उनके चेहरे पर रौनक नहीं आती। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वईद है। और अल्लाह ने कहा वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, जादूगर कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं, न दुनिया में न आखिरत में, न किसी मकसद में। अगर कामयाब होते तो मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ ना जादूगर उससे, नहीं हुआ। भाई आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कभी कभी किताब भी खोलना चाहिए। आप लोग तो माशाल्लाह पढ़ते हैं, तफसीर भी तो पढ़िए ना कभी कभी। कभी कभी तफसीर इब्न कसीर पढ़िए, तफसीरुर रहमान बयानिल कुरान पढ़िए जी, अब्दुल सलाम भुटबी की तफसीर पढ़िए, बहुत जानदार तफसीर है। मालूम होगा कि ये हजारों की तादाद में थे, हजारों की तादाद में। मुल्क के बड़े बड़े जादूगर थे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद पर थे, सिर्फ एक लाठी थी। उन सारे जादूगरों ने कहा या मूसा इम्मा तुल्क़ी या इम्मा नकून अव्वल मन अल्क़ा, हम पहले करतब दिखलाएं या तुम दिखलाओगे, तुम डालो या हम डालें। मूसा अलैहिस्सलाम कहा पहले तुम दिखलाओ जो दिखलाना है। उन्होंने जब अपने फ़ैज़ा अलक़ौ हिबारहुम असियहुम, उन्होंने अपनी रस्सियों को डाला और अपनी लाठियों को डाला, पूरा मैदान अजदहे से भर गया, पूरा मैदान। तादाद हजारों में थी, बाद रिवायत में है कि उनकी तादाद 11,000 थी।
बाद में 30 के करीब थी, 30,000 32,000, लेकिन हजारों में थे। पूरा मैदान अजदहे से, सांप से भर गया। अल्लाह अकबर। जादू की अगर हकीकत नहीं होती, ये शैतानी अमल नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, सिहरिन और उसके बाद अज़ीम का लफ्ज़ किसके लिए होता है आप लोग जानते हैं? जादू की हकीकत, ये बहुत हैबतनाक जादू है। अगर जादू की हकीकत नहीं होती, जादू इंसान पर असरअंदाज नहीं होता, उनकी निगाहों पर असरअंदाज नहीं होता, उनकी फिक्र पर असरअंदाज नहीं होता, उनके जिस्म पर असरअंदाज नहीं होता, तो क्यों कहा वस्तरहबूहुम, खौफ ज़दा कर दे। रहबा कहते हैं दहशतगर्दी को जी, यानी खौफ ज़दा कर दिया, हैबत ज़दा कर दिया। कहते हो जादू की हकीकत नहीं, आपके नजदीक दीन की हकीकत नहीं है, अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा है। वो मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने किब्ती को मारा, एक ही तमाचा तो ढेर हो गया, इतनी ताकत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम जब मदीन भाग के गए फिरौन के जुल्म से, और वहां पर 2 औरतें पानी पिला रही थी, 2 लड़कियां। कहा मा खतबुकुमा क़ालत अला नस्क़ी हत्ता युस्दिर, जब तक ये चरवाहे पानी पिला कर नहीं जाएंगे हम अपने बकरियों को पानी नहीं पिला सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बड़े पत्थर को, जिसको काफिले के लोग मिलकर के उठाते थे, बिस्मिल्लाह करके एक ही हाथ से उठा दिया, इतनी ताकत थी। और अल्लाह ताला से दुआ की रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह जो भी खैर तू नाजिल कर मैं उसका मोहताज हूं। और फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद उनको आजमाइश में डाला, 10 साल बकरी चराई, फिर शादी हुई, इला आखिर। इतने बड़े ताकतवर जर्नेल और मजबूत हिम्मत के मालिक, अल्लाह के खास पैगंबर सफीउल्लाह कलीमुल्लाह जो भी कह लीजिए, जिनसे हम कलामी का शरफ हासिल हुआ, जब उन्होंने जादूगरों की जादूगरी को देखा खौफजदा हो गए। फौज सफीना फी खीफत मूसा, उनके दिल में खौफ पैदा हो गया सांप को देख करके। इसका फितरी खौफ यह ऐब नहीं है। अल्लाह ने कहा कुलना ला तखफ, हमने कहा मत डरो, इन्नका अंतल आला, तुम सुपर रहो। आला माने सुपर, सुपरलेटिव डिग्री है आला, सुपरलेटिव, ऊंच, सबसे ऊपर रहोगे, गालिब रहोगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली अल्लाह का नाम लेकर, तो क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फैदा यतलक़फ़ु मा याफ़िकून, मूसा अलैहिस्सलाम की एक लाठी पूरे सांपों को निगल गई। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हजारों नहीं लाखों की तादाद में सांप थे, एक लाठी निकल गई। ये इंसानी अमल हो सकता है? अल्लाह की ताकत। फाल और फौरखिय सादत साजिदीन, वो सारे जादूगर सजदे में गिर गए, बल्कि गिरा दिए गए। ये देखिए, गिरा, अल्लाह ने उनके दिल में ईमान दाखिल किया, क्योंकि क़ुब्लियत की सलाहियत है। तो जादू की हकीकत नहीं थी, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ कैसे हुआ? अल्लाह अकबर। इसलिए ये जादू, ये शैतानी अमल है, और ये इत्तेफाक होता है शैतानों के साथ। जादूगर जो होते हैं इंसान होते हैं, लेकिन इत्तेफाक होता है किसके साथ? शैतानों के साथ, कि तुम्हें शिरकिया काम करना है, कुफरिया काम करना है, गंदे काम करने हैं, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। जिसको भी नुकसान पहुंचाना चाहो, गंदा काम करो, हम उसके बदन में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ने आज़माइश के लिए भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश यहूदियों ने कई बार की है। बाद अहले इल्म के कौल के मुताबिक जो है 5 बार से ज्यादा, 6 बार, तकरीबन 7 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल की साजिश। सबसे बड़ा हमला आप पर जादूगरी के जरिए किया गया। लबीद बिन आसिम अल यहूदी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास खादिम था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के कुछ बाल लिए और फिर उससे एक पुतला तैयार किया खजूर के खोशे का, उसको मोमबत्ती डाला, उसमें मोम बनाया और उसमें आपके दाढ़ी के बाल डाले। फिर वो शैतानी अमल के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी असर हुआ, लेकिन आपके जिस्म पर असर हुआ, आपके दिल पर असर नहीं हुआ। कुरान आपके अल्लाह ने दिल पे उतारा है, जिस्म पे नहीं उतारा है। ये लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु जादू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप रखे फरसन फसुरिया फुशह शिक़ुल अयमन, आप घोड़े पर सवार हुए और उससे गिर गए, आपके पाँव में तकलीफ हुई, आप कई दिन मस्जिद नहीं जा सके, आपने कमरे में नमाज पढ़ी, अब बुखार हुआ कि नहीं हुआ, आपको सर में दर्द हुआ कि नहीं हुआ, यह भी मरज है, यह भी आजमाइश है। तो जादू आपके जिस्म में हुआ, कुरान आपके दिल पे नाजिल हुआ, शरीयत की हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन जिसको तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, इसका वादा नहीं किया। इसलिए अल्लाह ने कहा कहो वलो कुन्तु आलिमुल गैब, अगर मैं गैब जानता तो भलाई जमा कर लेता, वमा मस्सनी सू, और हमें कोई बुराई नहीं पहुंचती। जादू की हकीकत है। इसलिए अल्लाह ताला ने 2 सूरतें उतारी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे। हदीस मुस्लिम अहमद में, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअव्वुदु मिन अयुनिल जान वल इंस, जिनों और इंसानों की बदनिगाही से आप पनाह मांगते थे, बहुत सारी दुआएं। लेकिन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल रब्बिन नास जब नाजिल हुई, आपने दूसरी दुआओं को पढ़ना छोड़ दिया, सिर्फ कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल रब्बिन नास पढ़ते थे। और खास तौर से जब वहां पर हमला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दो सूरतों की तिलावत की, बार बार तिलावत की, यहां तक कि अल्लाह ने आपको शिफा अता फरमाई, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल आफियत अता फरमाई। और बुखारी की रिवायत मौजूद है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, जादू के असर से जिस कुएं में डाला गया था जादुई अमल, उसका पानी सुर्ख हो चुका था, उसका पानी क्या हो गया था? सुर्ख हो गया था। और उसके इर्द गिर्द जितने खजूर के दरख्त थे उसके सर शैतान की तरफ थे, यानी खजूर के दरख्तों का कलर बदल गया था, शैतान की तरह सर हो गए थे। हदीस बुखारी में, हदीस सही तरीन है। अल्लाह ने आजमाइश में डाला उम्मत को बताने के लिए कि शैतान आजमा सकता है, शैतान तकलीफ दे सकता है, लेकिन दिल में जो ईमान उसको नहीं छीन सकता। अगर नहीं तो फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितने साल आजमाया अल्लाह ने, मालूम है या नहीं? फी इब्तिलाली 18 सना, 18 साल तक। और 18 साल के बाद दुआ की, रब्बी अन्नी मस्सनी शैतान मिनहुस्मी वअज़ाब, ऐ मेरे रब शैतान ने हमें छुआ है, मस्सा या मुस्मा ने टच किया, टच, शैतान ने टच किया तकलीफ और अजाब के साथ। तो अल्लाह ने कहा पाँव मारो तो पानी का चश्मा फूट गया। कहा था मुग़तसल, ये तुम्हारे गुस्ल करने की जगह है और ठंडा और मीठा पानी है। जब गुस्ल करने लगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस है, तो जिस्म के धब्बे सब साफ हुए और सब सोने के परवाने बन गए। क्या बन गए भाई? अगर हम लोग होते तो लड़ाई करते, सब ले लो, उधर से कोई दौड़ेगा, उधर से कोई दौड़ेगा। आखिरी ज़माने में जो है दज्जल फुरात के अंदर जो सोने का पहाड़ आएगा तो लोग उसके लिए जंग और क़िताल करेंगे, 99% लोग मारे जाएंगे। अल्लाह ने कहा है अय्यूब, क्या मैंने तुमको इससे बेनियाज नहीं किया? तुमको इसकी क्या जरूरत? पहले से ज्यादा औलाद मिल गई, सारी नेमतें मिल गई, अब तुमको इनकी क्या जरूरत? कहा कि अल्लाह जो भी नेमत है मुझसे गनी नहीं है, हम बेनियाज नहीं है। जब तूने आजमाया तो सब्र किया, नेमत दे रहा है तो क्यों नहीं लेंगे, हमको जरूरत है इसकी। सुभान अल्लाह। तो सवाल पैदा होता है कि शैतान का अमल और शैतान का हमला जो है अंबिया पे हो सकता है। अरे आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कौन निकलवाए भाई? ये मेरा एक खुतबा है, 2 खुतबा नहीं, ये पहला खुतबा है, मैं तफसील और बताऊंगा। फ़अज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने लग़ज़िश कराया कि नहीं कराया? निकलवाया कि नहीं निकलवाया? जी आप सब समझ रहे हैं? अच्छा, बुखारी की नहीं कई हदीसें हैं, तहज्जुद की नमाज आप पढ़ रहे हैं और शैतान आया कंगारा लेकर। हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, इन्न शैतान तफल्लत अलैया अल-बारिहा, अल्लाहु अकबर, लियक़ता अलैया सलाती, अल्लाहु अकबर। शैतान मेरे ऊपर हमला किया रात क़ियामुल लैल में ताकि मेरी नमाज को काट दे। फ़अमकननी अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। बाद रिवायत में कंगारा लेके आया, अल्लाहु अकबर। और वो रवायत खुम्बुश तमीमी की भी रवायत जरा सुन लीजिए, ये रवायत तो बुखारी वगैरह की है, खुम्बुश तमीमी की रवायत है। उनसे किसी ने पूछा कि जिस रात में शैतानों की जमात ने, शैतानों की फौज ने रसूलुल्लाह पे हमला किया तो मौजूद थे? कहा कि मैं मौजूद तो नहीं था, लेकिन हदीस पढ़ी उन्होंने, इन्न शैतान क़द तहद्दरत तिल्कल लैला, या इन्न शयातीन तहद्दरत तिल्कल लैला अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल-अवदियति वश-शआब। वादियों से, पहाड़ों की वादियों में शयातीन होते हैं और घाटियों से पूरे शयातीन कसीर तादाद में जमा हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने के लिए। वफ़ीहिम शैतानुन बियदी शुअलतुम मिनन नार, और उनमें एक ऐसा शैतान था जिसमें आग का अंगारा था। उनकी पैदाइश भी आग से है, उनका आग का काम बहुत ज्यादा होता है। आग का शुअला था, शुअला समझते हैं, चिंगारी थी, ताकि युहरिक़ बिहा वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चेहरे को जला दे। अल्लाहु अकबर। फहबत इलैहि जिब्रील, फौरन जिब्रील आ गए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेशक अल्लाह ने आपके दिल को मजबूत किया, आप घबराए नहीं, डरे नहीं, डरते नहीं, कि मोमिन डरता नहीं, क्योंकि अल्लाह ने पहले कही इन्न इबादी लैसा लका सुल्तान, मेरे नेक बंदों पर तुम्हारा दाव कामयाब नहीं हो सकता। कहा ये मोहम्मद पढ़ो,
कहा मैं क्या पढ़ूं, माक़ूल मैं क्या पढ़ूं। इसका मतलब जब तक अल्लाह ने पढ़ाया नहीं, पढ़े नहीं आप। और यहाँ पीर साहब ने मुरीद को सीने से लगाया, थोड़ी देर के बाद छोड़ा तो पीर साहब का सारा इल्म जो है मुरीद के सीने में चला गया। ये क्या है? यहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा रहा पढ़ा, तो आप कह रहे मैं नहीं पढ़ा। हालांकि आप इससे पहले इक़रा इसमें पढ़ चुके थे, कुरान की आयतें पढ़ चुके थे। कहा कि पढ़ो ये दुआ जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग भी याद कर लीजिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रा व बरा मिन शर्रि मा ज़रा फ़िल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाइ इला आखिर। पूरी लंबी दुआ है। इस दुआ का मतलब यही है कि मैं अल्लाह के मुकम्मल कलमे की पनाह चाहता हूँ मखलूक की बुराई से। जो मखलूक की बुराई जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जो चीज़ें ज़मीन में दाखिल होती, जो चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, जो बुराई आसमान से नादिल होती है, तमाम से मैं पनाह चाहता हूँ। तो क्या हुआ, जितनी आग थी सब बुझ गई एक दुआ से पढ़ने से। एक बार पढ़ा पूरी आग बुझ गई। और फ़हाज़ाहुमुल्लाह शर, अल्लाह ने उन सबको ज़लील व ख़ार कर दिया, शिकस्त कर दिया। ये ईमान की ताकत है, तौहीद की ताकत। ये सबसे बड़ा हथियार ईमान है। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं, उन पर शैतान का असर नहीं हो सकता है। शैतान हमारे पर जो दाखिल हो गया जादू के जरिए से, नजरबद के जरिए से, आसेब के जरिए से, मिर्गी और जुनून के जरिए से, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा ईमान कमजोर है, हम गुनाह और मासियत में ज्यादा हैं। वरना सऊदीया की मिसाल ले लीजिए, जो तौहीद सुन्नत की दावत और जब खुशबू फैलती रही, और ये म्यूजिक और गाने उस वक्त तक नहीं आए थे। हम अपने जमाने में कहीं कहीं सुनते थे जादू के बारे में, लेकिन जब से ये म्यूजिक आई, ये गाने आए, ये डिश आ गया, ये बेपर्दगी आ गई, पूरी दुनिया में शैतान नाच रहा है। वहां भी शैतान का असर है। कितने कितने लोग मरीज हो रहे हैं, कितने लोग मसहूर हो रहे हैं, कितने लोगों में नजरबद का हमला है, शैतान का हमला। गुनाह और मासियत की वजह से शैतान का हमला हो रहा है। और खास तौर से नजर जो लग रही है ना, नजर जो लग रही है, नजर है क्या? एक मिसाल देता हूं। इमाम इब्न क़य्यिम ने एक मिसाल दी नजर लगने की। एक छोटा बच्चा बहुत शरारत करता है और उसके सामने आप ऐसे आंख निकाले, ऐसे जोर से, तो वो बच्चा खौफजदा हो जाता है। हालांकि आपके हाथ में न डंडा है न गंडा है, फिर भी डर जाता है। कोई आम आदमी भी के सामने अगर आप आंख निकाले और वो समझे कि नहीं बहुत बारह भी इंसान है, तो इंसान डरता है। क्यों? आंख से अंगारे निकलते हैं, वो अंगारे इंसान के बदन में दाखिल होते हैं। तो जब दिल में इंसान के हसद पैदा होता है, इंसान के दिल में कीना कपट पैदा होता है कि फला आदमी को माल है, फला आदमी की गाड़ी बहुत अच्छी है, फला आदमी की दुकान बहुत खूबसूरत है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, माशाअल्लाह बोलना, तबारकल्लाह। तो जो अंगारे दिल के अंदर जो नफरत पैदा होती है, वो अंगारा निकलकर दिल से आंख में आता है और आंख के जरिए इंसान के बदन में जाता है और वहां पे शैतान होता है। शैतान इंतजार में होता है। हदीस है, अल-ऐनु हक़्क़ुन वक़द यहज़ुरुहल जिन। नजर लगना हक है और कभी कभी जिन्नात वहां हाजिर होता है और इंसान के बदन में दाखिल हो जाता है। इस तरीके से बीमारी शुरू हो जाती है। और अल्लाह के नबी की हदीस मुस्लिम शरीफ, अल-ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगना हक है, वलौ कान शैउन साबक़ल क़द्र लसबक़तुल ऐन। नजर और तकदीर का मुकाबला हुआ, नजर और तकदीर का मुकाबला हुआ। जिस तरह तकदीर में लिखी हुई चीज नहीं बदल सकती, उसी तरीके से नजर लगने के जरिए जो नुकसान होता है वो यकीनी तौर पर होगा अल्लाह के हुक्म से। करीब था कि नजर आगे बढ़ जाए, लेकिन तकदीर बढ़ गई। यानी जिस तरह तकदीर में लिखी हुई चीज नहीं बदल सकती, नजर लगने में भी कोई शक नहीं, नुकसान होता है। आपको एक मिसाल देता हूं, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। आमिर बिन रबिया मालूम है कौन थे? बदरी सहाबी थे, बदरी सहाबी। और सहल बिन हुनैफ बहुत जलील कद्र सहाबा में शुमार होता है। 4 सहाबा बड़े खूबसूरत थे, जिसमें मुआज़ बिन जबल, दहिया कल्बी, और जो है गालिबन उसैद बिन हुज़ैर, और ये अभी जब मैंने जिनका नाम लिया सहल बिन हुनैफ, बड़े खूबसूरत थे। वसूल कर रहे थे, जिस्म खुला हुआ था। तो आमिर बिन रबिया ने कह दिया, आज तक मैंने किसी कुंवारी लड़की को भी इतना खूबसूरत नहीं देखा। तुम्हारे चमड़े इतने खूबसूरत है, माशाल्लाह, माशाल्लाह नहीं कहा, तुम्हारे चमड़े बड़े खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। लेकिन अगर वो तबारकल्लाह बोल देते, बारकल्लाह बोल देते, या कोई दुआ का कलमा बोल देते, तो कोई इश्यूज नहीं होता। बस थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गए।
सहाबे किराम परेशान हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए, कहा हल तत्तमूनहु मिन अहद, क्या किसी आदमी को मुत्तहम कर तो किसी ने कुछ कहा है उसको? आप पहचान गए, आपके वहां अल्लाह का इल्म था, रूहानी इल्म था, अल्लाह ताला ने तमाम उलूम से नवाजा था, कहा नजर लगी हुई इसको? कहा आमिर बिन रबिया ने ऐसे ऐसे कहा है, कहा बुला के लाओ। फिर आपने कहा कोई अपने भाई को कत्ल करना चाहता है, कोई भाई अपने भाई को कत्ल करना चाहता है। देखिए आप किसी को देखें, कहे बहुत अच्छी दौलत है आपका, बहुत माशाल्लाह आपके पास कार अच्छी है, ये लड़का बड़ा खूबसूरत बड़ा ज़हीन, अरे अल्लाह के बंदे उसको कह दो माशाल्लाह बोल दो, तबारकल्लाह, बस के बाद उलमा कहते माशाल्लाह के बजाय बारकल्लाह कह दो, अल्लाह बरकत दे। तो नहीं, तो आपने कहा कि आपने फरमाया उसी मौके पर फैदा राहदुकुम मा युअजिबुहु फलियदउ लहु बिल बरकत, कोई भी चीज देखो अच्छी लगी तो बारकल बरकत की दुआ करो। और आपने फरमाया अल ऐनु नजर लगना हक है, वइदा तुसिलतुम फगसिलू, जब गुस्ल कराया जाए तो क्या करो, तुम गुस्ल करो। ये चुनांचे उनके जिस्म के आखिरी हिस्से का कमर से लेकर नीचे तक को धुलाया गया और वो पानी आमिर बिन रबिया पर डाला गया, सही हो गया। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह जानता है। तो इसलिए मेरे दोस्त मेरे अजीज, वक्त खत्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में तौज़ीह करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते अल ऐनु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ऐन तुदखिलु अर्रजुल अल क़ब्र वल जमल अल क़िद्र, नजर इंसान को कब्र में पहुंचा देती है और नजर ऊंट को देग में पहुंचा देता है। सबसे ज्यादा उम्मत में मौत होगी इसकी वजह से। आज बड़े बड़े मरीज मर रहे हैं हॉस्पिटल में, बेशक हम ये नहीं कहते हैं कि उनको नजर ही लगी है, लेकिन ज्यादातर मरीज इसी के हैं। और ये भी लोगों की कमी, हर बीमारी को कहते हैं कि ये किसी ने कर दिया है, शैतान का हमला है, ये भी गलत है। आप तहकीक कीजिए, आप जो माहिर अमराज हैं, हर फन के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप इलाज कराइए, कुरानी रुकिया हदीस का रुकिया कराइए, अगर साबित हो तो ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर इंसान को कब्र में पहुंचाती है, ऊंट को देग में पहुंचाती है, हकीकत है। और मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत होगी इससे, अक्सर मा यमूतु मिन उम्मती बाद क़ज़ाइल्लाह व क़दरी बिल अन्फ, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत लगी होगी अल्लाह की तकदीर के बाद। तकदीर में लिखी हुई चीज नहीं पलटती, तकदीर के बाद, आप समझ गए ना, तकदीर के बाद सबसे ज्यादा उम्मत में जो मौत होगी वो नजर लगने से और हसद से। हसद किसी से हसद किया, अगर हसद का असर नहीं होता, जो एक बहुत बड़ी जमात जो मैंगलूर में है, अपने आप को कहते हैं कि हम कुरान सुन्नत में, वो लोग भी केरला और दूसरी जगहों से मुतासिर कहते हैं नजर लगी नहीं सकती, अल्लाह के बारे में नजर नहीं लग सकती। तो अल्लाह ने क्यों फरमाया मिन शर्रि हासिदिन हसद, हसद करने वाले की बुराई से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। हसद का असर है तब तो अल्लाह ने कहा पनाह मांगने के लिए। तो खुलासे कलाम ये है कि चाहे नजर लगे एक, चाहे शैतान का हमला हो दो, चाहे जादू, ये सब शैतानी अमल है। और ये उन लोगों पर ज्यादा असर होता है जो कुरान और हदीस से दूर होते हैं और अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं। जो सुबह की दुआ पढ़े, शाम की दुआ पढ़े, सोते वक्त की दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह उन पर हमला नहीं होगा। अगर होगा भी तो आजमाइश तो होगी, लेकिन अल्लाह इनके जरिए से शिफा अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो लोग ईमान लाने वाले और अपने रब पर भरोसा करने वाले हैं, शैतान का दबदबा नहीं हो सकता, शैतान का जोर नहीं हो सकता, अल्लाह उनको रुसवा जलील कर देगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जो शैतानी अमल है या नज़र बद है, इसका सबसे मुख्तसर और सबसे कामयाब इलाज यही है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मन यअश अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतान फहुव क़रीन, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, अल्लाह फरमाता है हम उस पर शैतानों को मुसल्लत कर देते हैं और उनको सीधे रास्ते से रोकते हैं। जो आदमी सुबह में आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो शाम तक अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, हदीस है। शाम में पढ़ो तो सुबह तक, सोते वक्त पढ़ो तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुतय्यन कर देता है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि आपने आबिस अल जुहनी को बताया था, अब बाद रात में खुबैब का लफ्ज़ आता है साहबी, कि अगर सुबह में 3 बार और शाम में 3 बार ये दुआ पढ़ लो, तकफीक मिन हर बुराई से, हर मखलूक की बुराई से अल्लाह काफी हो जाए। हर मखलूक, सारी मखलूक, चाहे जमीनी मखलूक हो या फजाई मखलूक हो। कुल अल्लाह 3 बार, कुल अऊज़ु बिल फलक 3 बार, कुल अऊज़ु बिन नास 3 बार पढ़ के देखो, आप हर फितने से बचाएगा। अरे मिसाल के तौर पर सुबह और शाम 3 बार अगर पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वस्समीउल अलीम। आपने फरमाया लम यदुर्रु शै, कोई चीज ना आसमानों में ना जमीनों में, क्यों आसमान से भी शर नाजिल होता है, फितने नाजिल होते हैं,
तो आसमानी और मखलूक, ज़मीन में कोई भी मखलूक उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी तरीके से सुबह की दुआएं, शाम की दुआएं, ये आप मस्जिद में आए, माशाल्लाह आप लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि मैं दुआ पढ़ के आया हूँ, मुझे याद है। तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त अगर ये दुआ पढ़ ले, आज से याद कर लो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिल करीम मिनश शैतानिर रजीम। ये दुआ पढ़ने की वजह से, बुखारी की हदीस है मेरे भाई, अक्सर हदीसें आज मैंने बुखारी की सुना आपको, है ना। तो अगर ये हदीस पढ़ ले तो शैतान कहता है खौफ़ मिन्नी साइरल यौम, पूरे दिन मुझसे सेफ कर दिया गया, पूरे दिन मुझसे बचा लिया गया, शैतान का हमला नहीं हुआ। आप दुआ नहीं पढ़ेंगे तो शैतान दाखिल होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? आप घर में दाखिल हुए बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह करके, बड़ा शैतान कहता है या अल्लाह का नाम लेके, दोनों रवायत है ना। तो बड़ा शैतान छोटे शैतान से कहता मा दरकुमुल मबीत वल अशा, न रात गुजारने की जगह मिलेगी न रात का खाना मिलेगा। रात गुजारने की जगह भी है नहीं है आप घर में, नो एंट्री का बोर्ड लग जाता है, नो एंट्री, नो परमिशन, नहीं जा सकते। न रात गुजारने की जगह न रात का खाना। इसका मतलब शैतान हमारे साथ रात भी गुजारता है, खाने में भी शरीक होता है ना। लेकिन जो आदमी दुआ नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह नहीं किया, या वो जो दुआ है अल्लाहुम्मा सल्लु खैरल मौली, तो शैतान, बड़ा शैतान कहता है छोटे शैतान से अदरकतुमुल मबीत वल अशा, रात गुजारने की जगह भी मिल गई, रात का खाना भी मिल गया। तो इसका मतलब हमारे साथ रात गुजारता है वो, हमारे खाने में भी शरीक होता है वो। तो लिहाजा अज़कार और दुआओं की पाबंदी कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए, गाने और म्यूजिक से बचिए और औरतों के फितने से बचिए। निसा हिबालतु शैतान, औरतें ये शैतान का जाल है, और औरतों को चाहिए कि खुशबू लगा कर न निकले, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है शैतान का सबसे बड़ा हमला औरतों पर होता है जब बेपर्दा होती है, जब खुशबू लगा कर निकलती है। मैंने दसियों मिसालें देखी हैं इस मैदान में, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है इन्नल मरअता औरा, औरत सरापा पर्दा है, फइज़ा खरजत इस्तलफ़ शैतान, जब औरत बेपर्दा होकर निकलती है शैतान उसे उचक लेता है। वक़रबु मा यकूनु मिन रहमति रब्बिहा वहिय फ़ी क़ारि बैतिहा, जब औरत पर्दे के साथ होती है तो अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा करीब होती है, आमतौर से शैतान उन्हीं पर हमला करता है। तो आइए कुरान और सुन्नत पे आइए, और खास तौर से ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अगर सुबह में 100 बार, शाम में 100 बार पढ़ें, अल्लाह हर हमले से बचाएगा। वो खत्म हो रहा है, और वो सब बातें मैं भूल गया, आपको शायद ये वाक़या बताया था, वहीद बिन अब्दुल सलाम बारी की किताब है जादू का इलाज, किताब पढ़े हैं कि नहीं लोग? लेंगे आप लोग? पूरे वाक़यात बताए। एक ऐसा लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी, उसने ये कहा कि हमारे यहाँ जादूगर है, और जो भी आदमी शादी करता है पहले उसके पास साथ जाता है और वो बहुत गंदे काम करता है, मैं क्या करूं? कहा वहीद बिन अब्दुल सलाम बाली ने कि उसका चैलेंज कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। कहा कि चैलेंज कबूल कर लिया मैंने, कहा कि तुम जो करना करो, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुमको दान नहीं दूंगा, तुम्हारे गंदे काम में साथ नहीं दूंगा। शादी में हुई, शेख ने कहा ये कलमा पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और दूसरी दुआएं भी बताई। शादी भी हो गई, जादूगर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। आपके जानने वाले एक साहब है, ये बीदर का वाकया है, जो आपके पास मस्जिद के सदर भी थे, अभी मैं उनसे आपको मुलाकात भी करा दूंगा। जब बीदर में गए, एक जादूगर मां बहन की गालियां देने लगा, जैसे उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, वल्लाह जलील खार हो गया, रुसवा हो गया, माफी मांग के गया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। तो ये सब हमने अपने आमाल की कमी और गुनाहों की वजह से हमने अपने ऊपर शैतान को मुसल्लत कर दिया है। आज भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु पढ़ें और दूसरी दुआएं पढ़ें, मैंने वल्लाह अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है, अपनी आंखों से कई मरीजों को, जादू के मरीजों को देखा उल्टी करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से शिफायाब हो गए। और मैंने इससे पहले भी कहा था, मैंने ट्रेन में सफर किया और एक मरतबा देखा एक बच्चा बिलक रहा है, परेशान हो रहा है, यादगीर से गुलबर्गा, परेशान लग रहा है, मर जाएगा। मैंने पानी लिया और कुरानी आयात पढ़ करके दिया, वल्लाह बच्चा शिफायाब हो। ऐसे बहुत से वाकयात हैं। फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक व्यासन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व दमिर अदाक अदाद्दीन मिनल कफ़र वल मुल्हिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ अनी सहाबति अजमईन अबी बकर व उमर व उस्मान अली व साइरि सहाबति अजमईन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।